हे फ्रेंड्स, मैं जूही कुमारी। मेरे चैनल एजुकेशनल अपडेट में आप लोगों का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज का स्टडी प्लान में फर्स्ट स्लॉट की पढ़ाई में मैं फिजिक्स की तैयारी कर रही हूँ घटना चक्र से, जिसमें PYQ मैंने आप लोगों को बताया था इससे पिछले वाले वीडियो में कि इसमें बहुत अच्छा PYQ दिया हुआ है। तो मुझे बुक बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छे से इसमें एक क्वेश्चन के ज़रिए पूरा फुल डिटेल एक्सप्लेन किया गया हुआ है, इसलिए इस बुक को मैं ज़्यादा फॉलो कर रही हूँ। मैंने एक बार इसको पूरा पढ़ लिया, पूरा GS। जैसे मैंने इकोनॉमिक्स को इसमें छोड़ा है, और अभी इकोनॉमिक्स, और इसमें करंट अफेयर भी दिया हुआ है जो कि PYQ है। तो करंट अफेयर का PYQ मुझे नहीं लगता उतना इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि करंट अफेयर मतलब जो करंट का न्यूज़ होगा उसी से आएगा क्वेश्चन, तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो मैं अभी फिजिक्स का पढ़ रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर आज शुरुआत ही की हूँ। मात्रक एवं इकाई। एंगस्ट्रम इकाई हैं। एंगस्ट्रम किसकी इकाई हैं? तो तरंग दैर्घ्य की 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रम का प्रतीक A डिग्री है। एंगस्ट्रम का प्रतीक A डिग्री है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मापक है, जिसका प्रयोग तारों और ग्रहों के बीच की दूरी का आकलन करने के लिए किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, और प्रकाश वर्ष का संबंध दूरी से है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। यह एक तरह का रिवीजन है, इसमें पढ़ चुकी हूँ। और TRE 4 का कोई अभी नोटिफिकेशन 2 साल से आ ही रहा है। पता नहीं कितना लंबा रास्ता है कि वो आज तक तय नहीं कर पाई है। तो फ्रेंड्स देखिए, तब तक प्रिपरेशन में लगे रहना, कंटिन्यूटी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माइंड ही है और मूड का कोई अता पता नहीं होता है, बदलते रहता है। और मेरा B.Ed 20 से 22 सेशन था। मैंने BA कंप्लीट किया था 2018 में। मैंने उसके बाद 2 साल गैप हो गया। उसके बाद मैं 20 से 22 सेशन में B.Ed की हूँ। उसी टाइम 2023 में मैंने CTET पेपर 1 पेपर 2 दोनों पास किया था, लेकिन पेपर 1 वालों का B.Ed से बाहर कर दिया गया है, तो पेपर 2 में ही मैं सिर्फ एलिजिबल हूँ। और मैं भगवान से प्रे कर रही हूँ कि प्लीज़ कुछ ऐसा करें कि ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो है, अगर नहीं रहेगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कोई मुद्दा अगर नहीं रहा, तो मैं 9th 10th के लिए भी एलिजिबल हो जाऊंगी। बस उसमें यही है कि मेरा हिस्ट्री के साथ ना पॉलिटिकल है, ना ज्योग्राफी है, और ना इकोनॉमिक है। इस वजह से मैं 9 10 में छट रही हूँ, और 6 to 8 में साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी सब है। तो इसी में ही मैं एलिजिबल हूँ। और मैंने स्टेट पेपर 1 पास की हुई हूँ। मुझे इतना नॉलेज नहीं था, तो मैं स्टेट पेपर 1 पास करके रखी हुई हूँ। लेकिन ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वही बाधा है। भगवान करे ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही हट जाए, सबको एक जैसा कर दें, क्योंकि हम लोगों ने भी तो सारा पढ़ाई किया ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़े हैं। और हर विषय का कुछ न कुछ एक दूसरे से रिलेशन रहता ही है, ये कोई कहने की बात नहीं है। ज्योग्राफी में बायो भी रहता है। एग्जाम्पल के थ्रू ही हम किसी भी विषय का एग्जाम्पल किसी विषय में दे सकते हैं। तो चलिए, मैं टॉपिक से भटक रही हूँ। मैंने इस वीडियो में अपना स्टडी प्लान शेयर करने के लिए वीडियो बनाया है। तो मैं फर्स्ट स्लॉट में आज यही साइंस ही पढ़ूँगी, जो कि GS में ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आता है, 3-4 ही आता है, लेकिन एक नंबर से पास और फेल किया जाता है। कट ऑफ एक नंबर से लोगों का छूट चुका है, वो लोग बहुत अपसेट है।
तो कहाँ से, और हिस्ट्री है मेरा, तो मैं सोच रही हूँ, और साइंस मुझे अच्छा लगता है पढ़ना। हिस्ट्री थोड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, कहाँ से क्या पूछ रहा है, मैं पता नहीं क्यों मेरा हिस्ट्री में नंबर ही नहीं, क्योंकि मैं एंशियंट मेडाइवल हिस्ट्री में मैं बहुत वीक हूँ। तो मैं सोची हूँ कि जहाँ से मैं कितना भी पढ़ लूँ वहाँ से मैं नंबर नहीं ज़्यादा से ज़्यादा ला पा रही हूँ, तो मैं क्यों ना जीएस में या फिर पॉलिटिकल साइंस में इस समय थोड़ा फोकस करूँ कि इधर से मेरा नंबर आ जाए। क्योंकि मेरा जीएस, मैंने पिछली बार जीएस को छोड़ करके मैं अपने सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस की थी, जिस वजह से जीएस में मेरा बहुत कम मार्क्स हो गया था। तो इस बार मैं सबको लेके चलूँगी। और प्लस में रह गया लैंग्वेज पेपर था, तो अगर हम एक सप्ताह भी अच्छे से अगर हम पढ़ लेंगे तो 9 मार्क्स चाहिए, 30 में पासिंग मार्क्स 9 ही है, तो वो तो आ ही जाता है। लेकिन ज़्यादा ही आए वो अच्छा रहता है, क्योंकि इससे भी जो होता है ना, जब रिज़ल्ट आने के टाइम में, तो वो अच्छा रहता है। जिसका जितना ज़्यादा मार्क्स लैंग्वेज में रहता है उसको प्रायोरिटी दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, किसी को छोड़ना नहीं है, चाहे लैंग्वेज हो या जीएस हो या आपका सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट मजबूत होने का एक अच्छा बेनिफिट ये होता है कि जैसे आप अगर 9, 10 है, 11, 12 है, उसमें आपको बहुत अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर 9, 10 के लिए भी एलिजिबल हैं, अगर 11, 12 के लिए भी एलिजिबल हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसी पर फोकस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन, ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन उसी से आएंगे। तो इधर उधर दिमाग खटाने से भी क्या होगा। तो चलिए, इस वीडियो में मैं अपने सारा स्टडी प्लान बताऊंगी कि मैं कब कब पढ़ती हूँ और क्या क्या पढ़ रही हूँ। तो मैं इसका मात्र, इकाई और मापक यंत्र एवं पैमाने यहाँ तक पढ़ूँगी। इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है, देखिएगा आपको मैंने हाईलाइट किया है। जो साफ से तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैंने हाईलाइट किया है। देखिए, ये हाईलाइट किया है, 11, 12 में पूछा गया था, और ये है TRE 3 में जुलाई में पूछा गया था। हाईलाइट कर दी हूँ, अगर लास्ट टाइम पे रिवीजन में अच्छा रहता है। मात्रक और इकाई से अभी ए तक क्वेश्चन नहीं आया है TRE में। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? विद्युत धारा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं। मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र हैं। इनमें से किसी को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता है। दाब की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। दाब एक अदिश राशि है। दाब, मैंने एक ट्रिक याद किया है, जिसमें होता है, वो क्या होता है? अदिश राशि। जैसे बल, दाब, वेग, संवेग और त्वरण, ये सब क्या है? एक अदिश राशि, क्योंकि इसमें वो आ रहा है। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा, इसमें आपको पता चलेगा कि ये कैसे या अदिश राशि, क्योंकि इसमें सब में वो है। मैंने ये ट्रिक बनाया था कि मैं इसमें का उसमें हो जाता था, इसमें का उसमें हो जाता था। दाब का मात्रक दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन वर्ग मीटर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। चुंबकीय बल के मापन की इकाई टेस्ला है। चुंबकीय बल के मापन की इकाई टेस्ला है। चुंबकीय बल के मापन की इकाई टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र के मापन की SI इकाई टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र के मापन की SI इकाई टेस्ला है।
चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र की परस्पर क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबकीय अवयव के चारों ओर उपस्थित चुंबकीय बल के विवरण को प्रदर्शित करता है। वास्तव में कौन सा टेस्ला का समतुल्य है? न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर। मुख्य समस्या पूर्ण टेस्ला के समतुल्य न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पीयर टेस्ला चुंबकीय प्रभाव चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र भी लागू